कुछ देर बाद आदमी के दिन रात की ट्रेनिंग के बाद इनविजिबिलिटी भी आखिरकार परफेक्ट हो गई और अब जो बचा था वह सिर्फ एक प्रयोग था। जब गार्ड सेल की जांच करने आया उसने पाया कि यह लड़का फिर से हाइड एंड सीक खेल रहा है, लेकिन जैसे ही वह गुस्से में अंदर आया उसने पाया कि सेल में सिर्फ एक कपड़ा बचा था। इसलिए उसने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। यह पता चलने के बाद कि कैदी नीचे नहीं था, उसने फिर से दीवार की ओर देखा। नतीजा वही था, आदमी का कोई निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि दूसरा पक्ष ठीक उसके पीछे था। वह इस तरह गार्ड के कदमों और हरकतों की नकल कर रहा था। दूसरा पक्ष जो भी करता वह भी वही करता था और इससे गार्ड डरने लगा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि आदमी आसपास ही है, लेकिन वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। हालांकि गार्ड को जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। फर्श पर अचानक एक परछाई दिखाई दी। जाहिर है यह आदमी की परछाई थी। आदमी को तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसते हुए देखकर नाराज गार्ड ने तुरंत अपनी लाठी मारी। तुझे और प्रैक्टिस करना होगा, इन परछाइयों पर ध्यान दे और दूसरों के विचारों को समझना भी सीखना होगा बेवकूफ। तू पागल है, भले ही तू यह सब छुपा ले, तू करना क्या चाहता है? लेकिन इसके बावजूद आदमी के चेहरे पर अभी भी एक संतोष की मुस्कान थी। दूसरे पक्ष की याद दिलाने पर उसने जानबूझकर अपनी हथेली पर एक आंख बनाई और फिर खुद को गार्ड के नजरिए से देखने लगा। इस बार उसे न केवल दूसरे पक्ष के चलने के तरीके की नकल करनी थी बस इस जिंदगी, बल्कि दूसरे पक्ष के मन के विचारों का भी अनुमान लगाना था। जब तक शरीर और विचार दोनों एक जैसे रहेंगे तब कोई भी उसे जान या पहचान नहीं पाएगा। लगातार हार्ड ट्रेनिंग के तहत इनविजिबिलिटी उसके साथ एक हो चुकी थी और अब सेल में उसकी परछाई भी नहीं मिल रही थी। पता नहीं इस बार गार्ड उसे ढूंढ पाएगा या नहीं। कुछ ही देर में दूसरा पक्ष हमेशा की तरह सेल की जांच करने आया। उसने पाया कि यह लड़का फिर से गायब हो गया है। इस बार अंदर गया तो मुझे जरूर मारूंगा। ऐसा लगता है कि इस बार आदमी को देखते ही कम से कम उसे अधमरा करना पड़ेगा। लेकिन अजीब बात यह थी, गार्ड ने चारों ओर देखा और आदमी का कोई निशान नहीं मिला। यहां तक कि फर्श पर बनी परछाई भी गायब हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा प्रतिक्रिया दे पाता, अचानक एक हथेली आई और उसे थप्पड़ मारा। अगले ही पल आदमी ने गार्ड को जमीन पर गिरा दिया। गार्ड के उठने के बाद उसने थोड़ी और लड़ने की कोशिश की, लेकिन एक सेकंड से भी कम समय में उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया। तुझे लगता है कि तू अब मेरे साथ खेलने के काबिल हो गया है? और इस बात ने गार्ड को पूरी तरह से डरा दिया। दूसरा पक्ष किसी भूत की तरह था जिसे न देखा जा सकता था और न ही छुआ जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि आदमी जेल से भाग पाता, उसकी सजा पूरी हो गई और उसे रिलीज कर दिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जेल से बाहर निकलने के बाद वह उस इंसान के घर आ गया जिसे वह पसंद करता था। हालांकि वह जानता था कि दूसरे पक्ष का पहले से ही एक साथी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब उसके पास इनविजिबिलिटी थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। चश्मा पहने आदमी ने यह सुनकर सोचा कि उसकी पत्नी का मन बदल गया है। वह तुरंत भावुक होकर उसे गले लगाने चला गया। उसे पता नहीं था कि यह वाक्य पीछे खड़े आदमी के लिए कहा गया था। बस ऐसे ही तीनों ने एक अनोखा लव रिलेशनशिप शुरू कर दिया। अगले दिन औरत तो और भी जल्दी उठ गई और उसने एक मेज पर शानदार नाश्ता तैयार किया। और यह सब वही था जो आदमी को खाना पसंद था। जब खाने का समय हुआ, चश्मा पहने आदमी बहुत खुश था क्योंकि आखिरकार उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई पीछे से उसे घूर रहा है। कितना अजीब है। औरत ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक प्लेट सब्जी उसके बाएं हाथ की तरफ बढ़ा दी। पति बहुत हैरान हुआ, इसलिए जब उसने मुड़कर देखा, आदमी चुपके से दूसरी तरफ आ गया। दूसरा पक्ष कितनी भी कोशिश कर ले ढूंढने की, वह उस आदमी को नहीं ढूंढ पाता। वह इस बीच के खाली समय में आंखों से दूसरे पक्ष के लिए अपना प्यार व्यक्त कर सकता था। तुम क्यों हंस रही हो? तुम ऐसे ही क्यों